हम डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, आप क्या मानते हैं कि वाकई अब जनता के सामने एक कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि उन्हें किसे चुनना है किसे नहीं, या फिर उनके पास विकल्प नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर आप आम जनता की बात करेंगे तो पहले आपको एक पूरे इलेक्शन को आप चूंकि मोदी जी 2014 से प्राइम मिनिस्टर, आपको वहां से थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। 2014 में आप देखेंगे तो आम जनता में एक उत्साह था। ये उत्साह किस लिए बना था? ये उत्साह बना था भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में। एक माहौल बना था, गली गली चौराहे और हर जगह जो बातें होती थी कि कांग्रेस को हटाओ और मोदी को लाओ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। और 2019 में आप देखेंगे कि बालाकोट का एक बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ था, उसके कारण गली गली चर्चा का विषय बना और मोदी जी फिर से जो है प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इस पीरियड में आप देखेंगे 2019 से लेकर 2024 में, इस 5 साल में लगभग 2.5 साल आप याद कीजिए कि एक कोरोना का भेंट चढ़ गया। और उस कोरोना के पीरियड में शायद सारा का सारा इकोनॉमी और सारा का सारा सिस्टम जो है वो पैरालाइज हो गया था। और एक बहुत बड़ी समस्या थी एक कंट्री के सामने कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज का भी जो हालत खराब हो गया था इस कोरोना पीरियड में, और इंडिया कम से कम उस 2.5 साल में जैसे तैसे सस्टेन किया और अच्छे ढंग से सस्टेन किया। तो बाकी लगभग नरेंद्र मोदी के पास 2.5 साल का वो समय बचा। लेकिन इस 2.5 साल में भी आप देखेंगे कि उतना जो परफॉर्मेंस जो नजर आना चाहिए था, वो आम जनता को लगता है कि कहीं ना कहीं उस परफॉर्मेंस में किसी न किसी तरीके का कमी है, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे किसी और लेवल पे हो, चाहे महंगाई के मुद्दे पे हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे हो। तो हमको लगता था कि ये सब देखिए, महंगाई और ये सब मुद्दे जो भ्रष्टाचार है और बेरोजगारी है, ये हर इलेक्शन का मुद्दा है। कोई ये नहीं कि पहला इलेक्शन में मुद्दा बन रहा है, हर समय इलेक्शन में एक मुद्दा रहता है। आपका जो सवाल है कि आम जनता के बीच में एक सबसे बड़ा जो निराशा है वो क्यों बना हुआ है, ये सवाल का जवाब आपको शायद 4 तारीख को मिलेगा। अभी बैठ करके हम और आप इसका जवाब अभी ढूंढना चाहते हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक फर्क है, अब लोग सड़कों पे इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि मोदी को लाओ या मोदी को हटाओ या विपक्ष को लाओ या विपक्ष को हटाओ, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और ये चर्चा हमको लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है। आप चाहे सत्ता पक्ष को सपोर्ट कीजिए या विरोध कीजिए या किसी को भी लाइए, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। इस बार सबसे बड़ा निराशावाद का माहौल यही है कि चर्चा ही नहीं हो रही है कहीं पे। और मुद्दे कहीं गायब हो गए हैं, मुद्दे सारे गायब हो गए हैं। और मुद्दा क्या आपके सामने टीवी पे बैठे हुए कहीं से कहीं डाइवर्ट हो जाता है डिबेट। हमको लगता है कि मुद्दे के ऊपर सत्ता पक्ष को और विपक्ष को सबको आपको अपनी बातें रख लीजिए। चूंकि हम यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और हम भी इस चीज को महसूस कर रहे हैं। कॉलेज में बैठते हैं तो हम देख रहे हैं कि कोई चुनाव के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। स्पष्ट कुछ भी नहीं है, ना तो सत्ता पक्ष अपनी खूबियां गिना पा रहा है, ना ही विपक्ष घेर पा रहा है सत्ता पक्ष को सही तरह से। लेकिन इसका ये अनुमान मत लगाइए कि कोई सरकार आ रहा है या कोई सरकार जा रहा है, क्योंकि हमको लगता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त आपके पास चुनाव रिजल्ट आएगा 2004 में, और उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े जो चुनाव विश्लेषक हैं वो सब के सब यहाँ पे फेल हो जाए।